हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो मैंने कल इसकी एक वीडियो अपलोड कर दी थी। आई होप आप सभी ने वो देख ली होगी। आज इसका नया चैप्टर है, नया पार्ट है। तो आज हम नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, जिन्हें आपने अगर कभी किया होगा तो आपको प्रॉब्लम जरूर रही होगी। अगर आप इन क्वेश्चंस को पहली बार देख रहे हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस पेशेंस बनाकर देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस का कंसेप्ट ही कुछ ऐसा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चंस रखे हुए हैं मैंने वो सीरीज़ पर रखे हुए हैं। सारे क्वेश्चन सीरीज़ पर हैं। तो कैसे सीरीज़ पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं बात कर लेते हैं उनकी। तो जैसे पहले आपके क्वेश्चन सामने रखा हुआ है कि क्वेश्चन है 1/1 × 2 प्लस में हमें दिया है 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 और आगे हमें दिया हुआ है 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 का सरलतम रूप क्या होगा। तो देखो, हमें ये बताना है कि इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो देखो, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर ही छोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ हार्ड है ही नहीं जिसमें आप छोड़ कर आओ। हमें क्या लगता है कि हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको 1/2 = 2 गुणा करके हमें इसका एलसीएम लेके जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि इसमें लगता है लॉजिक। अब लॉजिक क्या है वो देखो, इसमें बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर अगर हम अंतर देखें तो कितने का आ रहा है, 1 का। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, आपने कहा 1 का। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, आपने कहा 1 का। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, आपने कहा 1 का। यहाँ अंतर कितने का, आपने कहा 1 का। 1 का ही अंतर है और आप देख रहे हैं सबके ऊपर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो देखो, इसे हम कैसे कर सकते हैं, पहले डिटेल्ड पढ़ लेते हैं और फिर क्या करेंगे, इसका शॉर्ट मेथड देखेंगे कि शॉर्ट हम इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। तो देखो, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/1 - 1/2। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये है कितना, आपने कहा 1/2 है। ये सिंपल सी बात है। तो देखो, अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे ना, एलसीएम लेके 2 × 2 और ये 1, 2 में से 1 जाएगा। जैसे एलसीएम लेकर अगर हम सॉल्व करें तो 2 - 1 क्या बनेगा आपका 2। आप देख रहे हैं कि 1/2 ही बच रहा है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम मैं आगे और सॉल्व करके दिखा सकता हूँ आपको। आप इसको 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 2 × 2। अगर हम एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो देख रहे हैं आपकी 1/6 ही बच रहा है, जो कि यहाँ पर 3 दूनी 6 1/6 है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम इसको ऐसे तोड़कर तो लिख ही सकते हैं एटलीस्ट। अब अगर हम ऐसे ही सबको लिखें तोड़कर तो देखो, आप देखेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/4। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 1/4, ये सॉरी माइनस का होगा। इसको लिख सकते हैं 1/4, फिर आपका ये माइनस का जाएगा 1/5 प्लस का 1/5 और ये माइनस का कितना आ जाएगा आपका 1/6। अगर आप यहाँ पर कुछ चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि देखो, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। हमारे पास कौन सा टर्म बचा, हमारे पास देखो 1/1 बचा और लास्ट में 1/6 बचा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 1/1 में से हमें कितना घटाना है, 1/6 घटाना है। तो एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि 6 में से 1 चला जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 5/6। यही हमारा इसका आंसर है। तो देखो, यह है डिटेल्ड सॉल्यूशन। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक की। तो देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम इसके शॉर्ट यहाँ पर सीधे इस कैलकुलेशन को हम पूरी को ख़त्म कर दें, हम डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, तो आपको पता है कि 1/1 बचा हुआ है और लास्ट का आप देख रहे हैं कि 1/6 बचा हुआ है और इन दोनों का ही तो अंतर हमारा आंसर है। तो बस यही इसका क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। और ये कहाँ से निकल कर आए, आपने देखा कि हमने ये बीच वाली लाइन को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, यानी कि इसको हटा दिया। तो डायरेक्ट हम कहाँ पर पहुँच गए, शॉर्ट ट्रिक पर पहुँच गए। तो मैंने आज से पहले भी कहा है आपसे कि शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, बस कैलकुलेशन शॉर्ट कर दोगे आप तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो ये सभी पर अप्लाई होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चन पर अप्लाई हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या उस पर भी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया हुआ है 2/1 × 3 प्लस में 2/3 × 5, ठीक है, प्लस में 2/5 × 7 और प्लस में हमें कितना दिया हुआ है, आगे तक कहाँ तक दिया हुआ है 7 × 9। तो 2/7 × 9 प्लस 2/9 × 11, यही हमें सवाल दिया हुआ है। और हमसे इसमें क्या पूछा हुआ है, हाँ 9/11 का मान ज्ञात कीजिए या सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। तो देखो, आप एक बात देखेंगे कि यहाँ पर कितना अंतर है, आपने कहा 2 अंतर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 अंतर है, तो ऊपर भी सबके साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है।
अगर 2 लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर अंतर जो आ रहा होता है वो ऊपर लिखा नहीं होता है। अगर ऊपर लिखा नहीं होता है तब हम इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो देखो आपको पता है कि इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आसानी से अगर हम करने की कोशिश करें तो देखो हम इसे ब्रेक करके कितना लिख सकते हैं। आपने कहा आप इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 1/2। कितना लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस के 1/3 लिख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे लिख सकते हैं। देखो इस 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि घटाने के बाद देखो 2 आने वाला है। 3 ही कम 3, 2 ही कम 1 ही कम 1, तो 3 में से 1 जाएगा। आप कहेंगे 2/3 ही बचेगा। तो सेम हम ऐसे ही इसको लिख सकते हैं कि 1/3 बचेगा। यहाँ पर 1/5 बचेगा। यहाँ पर प्लस आपको पता है कि 1/5 हो जाएगा, या माइनस का 1/7 हो जाएगा। फिर से प्लस का 1/7 और माइनस का 1/9। सेम यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1/9 और माइनस का 1/11। अब देखो मैं सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूँ, वरना हम तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला बना रखा है हमने, उसकी बात कर लेंगे। देखो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 2/3 ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बटे कितना आएगा, देखो 5 ही कम 5 और 3 ही कम 3, 5 में से 3 गया 2 और इनकी आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत आपके लिए नहीं आएगी। 5 3 15 आपका हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब बात आती है कि देखो इसको काटने की बात करेंगे तो ये डिटेल सॉल्यूशन हो गया। आप इसको सबको काट दोगे तो आपका कितना बचेगा, बस पहला वाला तो 1 के अपॉन में लिखना है अगर अंतर सेम है। अगर अंतर सेम नहीं होता तो डिवाइड कर देते। तो अभी हम बात करेंगे कि अगर अंतर सेम नहीं है भाई, ऊपर वाला और नीचे वाले में जो अंतर है वो सेम ना हो, तब कैसे करेंगे। तो आपने कहा 1/1 बचेगा और माइनस का 1/11 बचेगा। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो 11 में से ये जाएगा तो 10/11 ही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेम हम इसका शॉर्ट कर सकते थे कि अगर अंतर और ये सेम है तो 1 के अपॉन में 1 लिखो पहला वाला, माइनस के 1 के अपॉन में लास्ट वाला लिखो और आप डायरेक्ट निकाल पाते 10/11 आपका आंसर हो जाता। तो बहुत सिंपल है, इन क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस हमें लगता है क्योंकि ये सीरीज़ ही कुछ ऐसी बन रही होती है डरावनी सी, इसे देखकर हम एग्जाम्स में क्या करते हैं, क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो मैं इनको मिटा रहा हूँ और अब अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अंतर नहीं ले रहे, सेम इक्वल नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया हुआ है कि 1/1 × 3। क्वेश्चन है हमारे पास 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 है, प्लस 1/ आपने कहा 5 × 7 है, प्लस 1/7 × 9 है, और हमें कहाँ तक दिया हुआ है, एंड 1 हमें दिया हुआ 9 × 11 तक, प्लस 1/9 × 11 है। हमसे बोला हुआ है का सरलतम रूप क्या होगा। तो देखो हम इसे डिटेल से भी समझ लेते हैं और शॉर्ट ट्रिक, यानी कि मैं फॉर्मूला तो आपको बताने वाला हूँ, इत्मीनान रखिए। अब हम बात करने वाले हैं कि देखो यहाँ पर अंतर कितने का है, आपने कहा 2 का यहाँ पर अंतर है, लेकिन अगर आप देखें इस क्वेश्चन में तो ऊपर इसका अंतर है, तो ऊपर सेम नहीं लिखा है। अगर यहाँ सेम नहीं लिखा है तो हम क्या करते हैं, सेम कर लेंगे। अगर आपको इसे सेम करना है तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से डिवाइड कर दो इस पूरी सीरीज़ में, ऐसा कर सकते हैं ना। अगर अब हम इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दे तो आप देखेंगे कि 1/2 बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पर 2/1 × 3 प्लस 2/3 × 5 और आगे हमारा बचेगा प्लस 2/5 × 7। ऐसे ही चलता रहेगा ये 2/7 × 9। आगे भी आप लिख सकते हैं 2/9 × 11। अब देख रहे हैं सीरीज़ वैसी हो गई जैसे कि पहला क्वेश्चन था। देखो अंतर भी सेम, सब कुछ सेम, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कितना बचेगा, आपने कहा 1/2 और यहाँ पर आपका कितना आएगा 1 के अपॉन में 1। याद रखिए ऊपर वाले 2 का कोई लेना देना है यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 के अपॉन में 11 आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसको हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था, आपने कहा 1/2 और ये तो आ गया था 11 में से 1 चला जाएगा तो 10/11, जबकि हम इसे अगर सॉल्व कर दे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/11 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको बिना फॉर्मूले के भी ये बात चीज़ बता दी कि अगर ऊपर और नीचे अंतर सेम नहीं आ रहा तो आप क्या करो, सेम कर दो। आपको यहाँ 2 बना देना था, अगर 2 बनाना था तो आपने कितने की मल्टीप्लाई कर दी, 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब इसी में अगर हम शॉर्ट की बात करें, किसकी बात करें, शॉर्ट की, तो आपने कहा कि अंतर 2 है तो 1/1 माइनस कितना करना था हमने, 1/11 करना था ना। लेकिन आपने देखा कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में चीज़ें अलग लिखी हुई हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 नहीं है, तो आप क्या करेंगे 2 से भाग कर दो, यानी कि अंतर से हमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। अब अगर बात करें इसके फॉर्मूले की, अब बना लेते हैं हम इसका फॉर्मूला। आपने देख लिया कि हम इसका फॉर्मूला कैसे बना पा रहे हैं, तो कैसे बना रहे हैं हमने कहा देखो 1/ जो या इसकी वैल्यू होगी वो 1/ कितनी होगी, आपने कहा डिफरेंस, और यहाँ पर होगा आपका देखो फर्स्ट टर्म 1 के अपॉन में फर्स्ट कौन है, आपने कहा ये है फर्स्ट,
ठीक है। तो ये फर्स्ट है डिफरेंस, तो आपको पता ही है डी है, ये 2 है, तो डिफरेंस 2 हो गया, फर्स्ट ये हो गया। माइनस में आप कितना कर देते हैं लास्ट टर्म, आप जानते हैं लास्ट में कौन लिखा है 11 लिखा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा। तो यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये इसका क्या है फॉर्मूला है। अगर ये इसका फॉर्मूला है तो आप सारा क्वेश्चन इसी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला बन गया। तो ये नोट डाउन कर लेना, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम इस फॉर्मूले से लगाएं तो मैंने कहा डिफरेंस कितना आया, आपने कहा 2 आया, 1/f का मतलब 1, लास्ट का मतलब 11, देखो आया ना वही चीज़ जो यहाँ पर आ रही है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इस कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो इस पर हम अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको मैंने बता दिया कि फॉर्मूला एक्चुअल में बना कैसे है और हम क्यों ऐसा ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है इस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन आप देखो, तो अगला जो क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है 1/5 × 6। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 1/5 × 6 और प्लस में दिया हुआ है 1/6 × 7। आगे हमें कहाँ तक दिया हुआ है ये 99 × 100 तक, प्लस आगे हमें दिया होगा देखो 7 × 8, आप देख रहे हैं डिफरेंस 1 का चल रहा है। और अब इन्होंने हमें ऐसे बोल दिया डैश करके कि 99 × 100। तो आपको पता है कि अगर मैं फॉर्मूले का भी यूज़ करूँ तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, आपने कहा हमने लिखा 1/d 1/f यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस 1/ लास्ट टर्म। अगर आप डायरेक्ट इसका यूज़ करते हैं अब तो देखो बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसी सीरीज़ लिखी है हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम डिफरेंस की बात करें, आपने कहा 1 आ गया, फर्स्ट टर्म आपका ये है f, ये हो गया। लास्ट टर्म की बात करें तो आपका कौन है 100 हो गया, तो ये लास्ट टर्म आपका हो गया। अब अगर आपको इसका वैल्यू निकालनी है तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपने कहा वैल्यू हो जाएगी 1/1, क्योंकि डिफरेंस 1 है, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है। हमने कहा 1/f, f कितना आपने कहा 5 है और लास्ट टर्म कितना आपने कहा 100 है। बस आपको इसी को सॉल्व करना है, आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। अगर आप करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बचता। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा, आपने कहा 100 यानी कि 20 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 19/100 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो बताओ कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको आएगी अगर आपको इस सीरीज़ का मतलब पता है कि इस सीरीज़ में कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावट है हमारे डराने के लिए कि इतनी बड़ी सीरीज़ का आंसर हम कैसे निकालेंगे। बहुत ही इजी है अगर आपने इसके सारे कंसेप्ट पढ़े हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन और ले रहे हैं और इसी फॉर्मूले पर विजिट करेंगे कि अगला क्वेश्चन और कैसे हम करने वाले हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया हुआ है 599 × 13। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 1/5 × 9, तो आप देख रहे हैं 4 का गैप है, तो अगली वाली 9 × 13 होगी। फिर ऐसे ही 1/13 × 17 होनी चाहिए, 4 का गैप है। हमें कहाँ तक दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 41 × 45 तक। तो ये आगे एंड सुन करके हमें दिया हुआ है कि लास्ट में हमें दिया हुआ है 41 × 45। तो हमसे इसी का सरलतम रूप पूछा हुआ है। आप देखें डिफरेंस कितने का आ गया, 4d की वैल्यू मिल गई। लास्ट टर्म आपका कितना, सॉरी फर्स्ट टर्म कितना आ गया, आपने कहा फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया 5, लास्ट टर्म कितना आ गया, आपने कहा लास्ट टर्म हमारे पास है 45, तो ये आपका लास्ट टर्म आ गया। अब बस आपको क्या करना है, अगर वैल्यू इसकी चाहिए हमें तो बहुत ही आसान है। आपने कहा 1/d, d की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपने कहा 4 है, इसको 4 लिख लो तमीज़ से, ये 4 हो गया। बस 1/f कितना, आपने कहा 5 है, माइनस के 1/45 है। अब देखो यहाँ पर 1/4 तो ऐसे रहने वाला है। आप जानते हैं इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपने कहा 45, तो 5 निम 9 माइनस 1, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आएगा 1/4 गुणा 8/45। इस 4 से 2 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2/45, इसका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है 2/45। इस सवाल का क्या हो जाएगा, आपके लिए आंसर हो जाएगा। तो बताओ कहीं पर कोई दिक्कत है आपको इन क्वेश्चंस में, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। बस हमें क्या करना होता है, किसी भी सीरीज़ का मतलब पता हो हमें, और हमें क्या पता हो कि इसको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी आपके पास क्या है। ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन केस आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो मैंने आपको खुद बताया कि ये फॉर्मूला बन कहाँ से रहा है, कैसे हम सवालों को कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला तो याद रखना है लेकिन करने का तरीका भी अपना हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया हुआ है 1/, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ऐसे दिया हुआ है कि 1/2² - 1 प्लस 1/, आगे हमें बोला हुआ है 4² - 1, 4² - 1, आगे दिया हुआ है हमें 6² - 1,
आगे हमें ऐसे ही दिया हुआ होगा 8² - 1। ठीक है, ये सीरीज़ चल रही है, कहाँ तक चल रही है अभी देख लेते हैं कि लास्ट में ये सीरीज़ चल रही है 20² - 1। तो ये लास्ट में है कि 1/20² - 1 का सरलतम रूप क्या होगा। तो देखो ये सीरीज़ भी कुछ नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है। तो क्या मैं यहाँ पर एक काम नहीं कर सकता, इसका स्क्वायर कर सकता हूँ ना अपनी साइड से। तो हमने कहा अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। वो कौन सा फॉर्मूला बन गया, देखो इस सवाल में ये स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। अगर आपको समझ में ना आए तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि स्क्वायर सवाल में नहीं दिया हुआ है। मैंने क्या किया हुआ है, 2² - 1 लिखा था, 4² - 1 था, 6² - 1 था, 8² - 1 था। हमने क्या किया, 1 का अपनी तरफ से स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 रहता है। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a² - b², जो कि क्या होता है, आपने कहा a + b और a - b आपका होता है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं इस सवाल पर। तो देखो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सीरीज अच्छी सी बन जाए जो अब तक हमने पढ़ी हुई है। तो देखो अगर मैं इस पर अप्लाई कर दूं तो आप जानते हैं कि एक बार जुड़ेगा, आप देख रहे हैं कि a + b हो रहा है, और एक बार घटेगा तो घटाकर आगे लिखो, क्योंकि आपने अभी तक देखा सीरीज जैसी चल रही थी 2 × 3 फिर 3 × 4। तो हमने कहा हम घटाकर पहले लिख लेंगे। तो आपने कहा बताओ 2 में से 1 जाएगा, आपने कहा 1, और फिर कितना हो जाएगा, आपने कहा 3, तो 1 × 3 हो जाएगा। सेम यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपने कहा घटाएंगे तो 3, फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे ही आपको पता चल गया 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको। अगर आप करेंगे तो यहाँ 5, तो फिर आगे कितना आएगा, आपने कहा देखो अंतर कितने का चल रहा है, 2 का, तो यहाँ 7 ही आने वाला है, जोड़ेंगे तो ऐसे ही 7 के साथ कौन आ जाएगा, आपने कहा 9। अब आगे हम अगर हम बात करें तो देखो 20 में से ए जाएगा तो 19, और फिर क्या आ जाएगा आपका 21। तो देखो यहाँ तक हमें पता चल गया सीरीज बन गई। अब वही सवाल हो गया कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, आपने कहा डिफरेंस है 2 का। फर्स्ट हमारे पास है, लास्ट हमारे पास है, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आपने कहा 1/2। 1 फर्स्ट टर्म कितना, आपने कहा 1 है, और लास्ट टर्म कितना है, आपने कहा हमारे पास लास्ट है 21। कितना है 21। कोई दिक्कत है, तो आपने कहा देखो बहुत ही आसान हो जाएगा, 1/2, ये 21 में से गया तो 20/21, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10/21, ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 10/21, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान है इसे निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, डरना नहीं है सवाल से, कैसे भी सवाल वो दे दे, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ और उसको क्या करो, अप्लाई कर लो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और उसको भी कर लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया हुआ है ऐसे, हमें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1/7² - 3² दिया हुआ है। ठीक है, आगे हमें बोला हुआ है 13² - 3²। तो अगला हमें दिया हुआ है 13 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। आगे हमें क्या दिया हुआ है 19 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। तो प्लस में दिया हुआ है 19² - 3 का स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है 31 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। आगे हमें दिया हुआ है 31 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। अब देखो आपको पता है कि ये फॉर्मूला तो साफ साफ बन रहा है a - b और a + b, यानी कि a² - b² की यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो हम कह देंगे a + b, और ये कितना हो जाएगा, आपने कहा a - b। अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर दूँ तो देखो सवाल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आपका, आपने कहा पहले घटा लो, आपने कहा 4 हो जाएगा, तो फिर 10 हो जाएगा, क्योंकि घटेगा एक बार जुड़ेगा। सेम यहाँ पर अगर आप इसे घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 10, और यहाँ कितना हो जाएगा, आपने कहा 16। आप देख रहे हैं डिफरेंस कितने का चल रहा है, 6 का। तो हमें ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, पहले को और लास्ट को भी तो सॉल्व कर सकते हैं, बीच के लिए हमें कोई काम ही नहीं है। तो मैं इस वाले टर्म को यहाँ पर छोड़ देता हूँ और लास्ट में हम सीधे चले जाते हैं। आपने कहा पहले घटाएंगे, आपका कितना भी बचेगा, अगर आपका 31 में से आपका कितना चला जाएगा, सॉरी 31 में से आपका 3 चला गया, तो आपका बचा 28, और अगर आप जोड़ देंगे तो आपने देखा कितना हो जाएगा, ये 34। तो 28 और ये 34 हो जाएगा। अब बताओ ये सवाल बहुत हार्ड हो गया आपके लिए। आप कहेंगे नहीं, डिफरेंस कितने का है 6 का, तो हम कहेंगे कि वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/6। फर्स्ट टर्म आपका कितना है, आपने कहा हमारा है 4, और लास्ट कितना आपने कहा 34। इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वैल्यू आएगी 1/6 के साथ। आप जानते हैं 34 से ही तो कटता नहीं है 4 के पहाड़े में, एल से अगर हम लें तो 4 में 34
नहीं आता है आपका, अगर 4 में 34 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, देखो मैं 34 लिख सकता हूँ यहाँ, और अगर मैं 34 से इसको भाग करूँ तो ये 17 बार में चला जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 और आपका आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसे 2 से भाग करें तो यहाँ 17 बार में जाएगा और यहाँ पर 2 बार में जाएगा, तो हमारा वैल्यू आएगी 1/6 के साथ, देखो गुणा में आ जाएगी। 17 में से आपके 2 चले गए, आपने कहा कितना बचा 15, 15/34 गुणा 2। आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो यहाँ पर तो कुछ होने वाला नहीं, तो यही आंसर है, गुणा करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस सॉल्यूशन देखना था, बाकी कुछ करने की आपको ज़रूरत इस सवाल में मेरे हिसाब से नहीं थी। तो बहुत ही आसान आपके लिए सवाल था, एकदम इजी, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली थी। तो आप काट सकते हैं, वैसे तो अगर हम इसे 3 से काट ले तो देखो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो आप अगर इसे और काटें तो देखो 2 दूनी 4 हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 5/4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 3 12 और 1 13, तो 5/136 इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, वरना वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। एग्जाम में कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन हमें ऐसे मिलेंगे। तो देखो मैंने आपको ये सारी सीरीज़ करा दी है, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं तीसरे नंबर की सीरीज़ पर, कि अगर नंबर 3 लिखे हों तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो जो अगली सीरीज़ हमारे पास दी हुई है वो हमें दी हुई है 3 नंबर पे, कि भाई अगर सीरीज़ 3 नंबर की हमें वो दे दे, जैसे 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4, ठीक है, और आगे हमें कितना दे दे 1/3 × 4 × 5, ऐसे अगर वो हमें कहाँ तक दे देता है, हमें वो दे देता है 4 5 6 और 7 तक दे देता है। तो अगली हमारे पास है 4 5 और ये 6 हो गई, और इसके बाद हमें दे दी है 1/5 6 7 का सरलतम रूप क्या होगा। तो देखो इसमें हम अगर डिफरेंस की बात करें, अब यहाँ पर हम फॉर्मूले की तो बात नहीं कर रहे क्योंकि फॉर्मूला वो 2 के लिए है, अब हम बात करते हैं 3 के लिए। तो देखो आपको यहाँ पर डिफरेंस देखना है, तो फर्स्ट और इसमें जो लास्ट लिखा होगा उसका देखना है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी कितने का आपने कहा 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का ही डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, आप कहेंगे 2 का। देखो ऐसे मत देखना कि 6 से करके देख रहे हैं, पहले में और लास्ट वाले में ही डिफरेंस देखते हैं। तो आपने कहा यहाँ तो 2 नहीं है, अगर यहाँ 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 1/2 के साथ 2/1 × 2 × 3 प्लस 2/2 तो 2/2 × 3 × 4। आगे हम इस सवाल को लिख सकते हैं 2/, आपने कहा 3 × 4 × 5, ठीक है। आगे हम लिख सकते हैं 2/4 × 5 अब इसकी शॉर्ट की भी बात करेंगे, ये इतना लेंथी नहीं करेंगे हम, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ इसलिए हम इसको पूरा लेंथी कर रहे हैं। अब ये तो आपका हो गया, ठीक है। अगर हमने यहाँ तक कर ली है बात, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। भाई कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कहा 1/2, ठीक है। अगर हम इसको देखो लिख लें कि हम लिख लें इसको 1 × 2 माइनस में 2 × 3, तो क्या सॉल्व करके यही बनेगा 2/6। आपने कहा बिल्कुल बनेगा। देखो आप इधर 6 की मल्टीप्लाई करोगे, इधर आप कितना करोगे 2, तो 4 में से आपका 6 चले जाएगा, तो कितना बचेगा। आपने कहा 4 में से अगर 6 गया तो हमारा तो 6 में से, सॉरी ये देखो इसको सॉल्व करें तो ऐसे कर ही लेते हैं कि 6 यहाँ पर आ जाएगा और आपका 2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको पता है कि एलसीएम कितना आया होगा, आपने कहा 6 एलसीएम आया होगा, तो आपका कितना आ गया, आपने कहा 4/6। आपको पता है बाहर भी तो 2 है, सबको अगर बाहर से डिवाइड करेंगे तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो 2/6 देखो जो कि 2/6 यहाँ लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि 1/3 बचेगा, यहाँ पर भी हम जा सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 1/3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको ऐसे क्यों लिख पा रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं पर पहुँच जाएंगे। अगर पहुँच जाएंगे तो ये तो लिखने का एक तरीका है। अब देखो आप अगर देखें तो सेम हम इसको लिख पाएंगे कि 1/2 × 3 और माइनस में 3 × 4, सेम यहाँ पर लिख पाएंगे 1/3 × 4 प्लस माइनस में आपका कितना आ जाएगा, आपने कहा 4 × 5, सेम यहाँ पर लिख पाएंगे आप 1/4 × 5। तो देख रहे हैं कि सब कैंसिल हो जाएगा और ये 5 × 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लिख पाएंगे 5 × 6, फर्स्ट और लास्ट में बचता है 5 और ये 7। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है और ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखो ये पहला पद 1 × 2 और लास्ट में 6 × 7, यही तो बच रहा है। तो आपने कहा कि 1/2 के साथ हमारे पास कितना बचा, आप इसे सॉल्व करके लिख लो 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपने कहा 7 × 42।
तो आप जानते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा, आपने कहा इसका एलसीएम लें हम तो वो 42 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आपने कहा 42 आ जाएगा। तो अगर हम इसे 2 से काटें तो ये 21 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस सवाल का आंसर बता सकते हैं। देखो यहाँ 20 बचेगा, 2 से काट देंगे तो 10/42 और भी कह सकते हैं 5/21। आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो शॉर्ट समझ में आया, इसका शॉर्ट क्या है, सेम ही है, वही है 1/d 1/f माइनस 1/लास्ट। बस यहाँ पर फर्स्ट की डेफिनेशन बदल गई, यहाँ से 2 लेने हैं और लास्ट में यहाँ से 2 लेने हैं, इतना सा अंतर है बस 2 नंबर वाली सीरीज़ में और 3 नंबर वाली सीरीज़ में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अभी इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। एक सीरीज़ और लिख रहा हूँ, आप उसको करके देखना कि आप इसमें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन, अब हम इतना लेंथी नहीं करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन नहीं बताएंगे उसका, आपको क्या करना है डायरेक्ट लगा कर देखना है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये दिया हुआ है 1 × 3 × 5, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 1 × 3 × 5, आगे हमें बोला होगा 3 × 5 × शायद 7, ठीक है। आगे हमें क्या बोला हुआ है 5 × 7 × 5 7 9। तो अगला हमारे पास है 5 7 9, अगला हमारे पास होगा 7 9 11, और तो नहीं दिया हमें आगे तक। अब हमें इतना ही दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है लास्ट में, हमें बोला हुआ है 1/9 × 11 × 13 का सरलतम रूप क्या होगा। तो देखो आपको पता चल गया, बहुत ही आसान है, इसमें करने के लिए कुछ नहीं बचा है। आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है फर्स्ट का और लास्ट का। आपने कहा 4 का आ रहा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू बता पाएंगे 1/4। आपने कहा 1/3 दूनी 6 और लास्ट में कितना करना है 13 की गुणा आपको कितने से करनी है, आपने कहा 11 × 13 करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/4, अब देखो यहाँ पर आपका 1/6 है, अगर आप यहाँ गुणा करेंगे तो 13 ही कम 11 3 33 का 3 हासिल लगा आपके पास कितना 3, 11 कम 11 और 143 आपका ये आ गया। एलसीएम आप ले लेना, वरना आपको क्या करना है इधर गुणा कर देना है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हमने यहाँ पर कुछ गलती की है, 3 ही कम 3 आएगा, यहाँ पर 6 नहीं, तो यहाँ पर 3 आएगा आपका और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका एलसीएम ले तो देखो आपको पता है कि 143 3 से नहीं कटने वाला, तो एलसीएम कैसे आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इधर इसकी मल्टीप्लाई और इधर इसकी मल्टीप्लाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, 3 3 9 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1 3 दूनी 6 और 1 3 कम 3 और 1 4 आएगा, तो 429। तो आपका ये कितना बचेगा, आपने कहा 140, यानी कि हम ये लिख सकते हैं 140/429 और ये आपका है 1/4। आप इसे 4 से काटेंगे तो आपका कितनी बार में कट जाएगा, 35/429 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 35/429 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से लॉजिकल और आपको ट्रिक सब कुछ बताया है, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका बताया है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम फ्रैक्शन में करने वाले हैं। कल किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे फ्रैक्शन के ही। आज जैसे मैंने आपको क्या बताया, अलग चीज़ें बताई थी, कल मैंने आपको P/Q के रूप में लिखना सिखाया था और उसके बाद करेंगे इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।